अब एरर्स क्या होते हैं? गलतियाँ। कोई भी गलती हो सकती है। फिजिक्स के टर्म में इसको किस तरह यूज़ किया जाता है कि जब हमने कोई रीडिंग लेनी होती है, हम अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब रीडिंग लेते हैं तो कभी कभार क्या होता है, एक कपड़े की भी आप लेंथ मेजर करना चाह रहे हो। एक दफ़ा आपने की, आपके पास आ गई जी ये इतने मीटर का कपड़ा है। दूसरी बार की, उसमें कोई चेंजेस आ गई, 1.5 हो गया। तीसरी बार की तो वो 1.57 हो गया। इस तरह की जितनी भी गलतियां आती हैं उनको एरर्स में कंसीडर किया जाता है। अब एरर्स बेसिकली है क्या कि अगर आपने एक एक्चुअल वैल्यू ली है, आपको पता है कि ये जी 1 मीटर ही होना चाहिए, लेकिन जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, खुद से रीडिंग ले रहे हो, तब जितना भी चेंज आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि जो डिफरेंस आ जाता है बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे ही डिफरेंस आया इट मींस वहां पे एरर एग्जिस्ट कर रहा है। अब एरर आने की डिफरेंट जो है सिचुएशन हो सकती है, डिफरेंट हमारे पास रीजंस हो सकती हैं। इसकी एक रीजन क्या है कि आप जो बंदा उस चीज को मेजर कर रहा था उसको एक्सपीरियंस नहीं था, या एक्सपीरियंस तो था लेकिन उसका सही से ध्यान नहीं था, वो गौर से नहीं ले रहा था, वो अपने कामों में बिजी था और साथ ही रीडिंग ले रहा था। तो जब भी एक इनएक्सपीरियंस बंदा आपकी रीडिंग लेगा तो वो क्या करेगा? वहां पे एरर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसकी सेकेंड रीजन क्या है कि आप सही मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आपने पानी को मेजर करना है एक जार के अंदर, ठीक है, ये जार है हमारे पास, पानी का लेवल आप देखना चाहते हो। अब पानी के लेवल के लिए आपको बहुत एहतियात से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी आंख नीचे होगी तो ये पानी का लेवल आपको ऊपर नजर आएगा, और अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो ये आपको पानी का लेवल उस पॉइंट से नीचे नजर आएगा। आपका मेथड क्या होना चाहिए कि आंख जो आपकी बिल्कुल इस लेवल के एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे होनी चाहिए। तो अगर आपको ये मेथड ही नहीं पता था तब वहां पे क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो हमारे पास एक एप्रोप्रिएट मेथड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज एरर एग्जिस्ट करेंगे। देन हमारे पास इसकी थर्ड रीजन क्या है कि आप जो ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो, यहाँ पे तो चले हमारे पास आंख ही थी कि हमने इंसानी आंख से उसको देखना था। अगर आप स्टॉप वॉच की बात करो, आप किसी चीज का टाइम मेजर करना चाह रहे हो, लेकिन आपने स्टॉप वॉच यूज करते हुए बाद में प्रेस कर दिया, पहले प्रेस कर दिया, या ऑपरेटर्स में जीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा था, तो वहां पे इट मींस कि आप एरर को चांस दे रहे हो कि ज्यादा हो जाए। तो ये हमारी बेसिकली 3 रीजंस ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे एरर्स आ सकते हैं। हम एरर को तो डिस्कस कर चुके हैं कि एरर्स क्या होते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी कितनी टाइप्स है। तो बेसिकली हमारे पास एरर्स की आ जाती है 2 तरह की टाइप्स। एक कहलाती है रैंडम एरर एंड सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक एरर। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली टाइप आई है रैंडम एरर्स की। तो रैंडम एरर क्या होता है कि अगर हम लोगों ने कोई एक चीज मेजर करना चाह रहे हैं, लेट सपोज हमने ये पानी को मेजर करना है कि इस बीकर में कितना है, पहली दफा मेजर किया और हमारे पास वैल्यू आई कि ये 1 लीटर है। अगेन अब आपको पता था कि हमने जितना पानी डाला है वो ऑलमोस्ट 1 लीटर ही है, लेकिन आप फिर भी मेजर करना चाह रहे थे, मेजर किया तो 1 लीटर आ गया। कोई सेकंड पर्सन आके उसी पानी को दोबारा से मेजर करे और वो कहे नहीं ये तो 1.2 लीटर है। अगेन थर्ड पर्सन आके इसी पानी को उतने ही क्वांटिटी को दोबारा से मेजर करे एंड वो कहे ये 1.222 लीटर है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आप एक ही क्वांटिटी को मेजर करना चाह रहे हो, लेकिन हर दफा जब भी आप रिपीट करते हो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो ऐसी वैल्यूज जो रिपीट करने पे बार बार चेंज हो रही होंगी, वहां पे कौन सा एरर एग्जिस्ट कर रहा है? रैंडम एरर। इट मीन्स कि ये कहाँ पे अकर होता है? जब आप रेपिटेशन करते हो मेजरमेंट्स की, तो वो आपको हर दफा एक डिफरेंट वैल्यू देता है। बेशक आप कोई कंडीशन चेंज नहीं कर रहे, आप कोई बॉइलिंग नहीं कर रहे, आपने कोई टेम्परेचर बढ़ाया नहीं है, कोई प्रेशर नहीं दिया, उसी कंडीशन पे रहते हुए भी बार बार अगर वैल्यू चेंज होगी इट मीन्स
रैंडम एरर एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके रीजन क्या है? इसके रीजन अभी तक फाइंड आउट नहीं की जा सकती और ये अननोन कॉजेस की वजह से हो सकता है। इसमें एक ये कॉज भी हो सकता है कि हर पर्सन का मेजर करने का मेथड ही डिफरेंट है, या उनको सही तरह से एक्सपीरियंस नहीं है कि इसको मेजर कैसे करना है। इट मीन्स इसकी रीजन अननोन है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि एग्जिस्ट तो कर रहा है और हमें उसको ठीक भी करना है। हम क्या करेंगे, जितनी भी हम वैल्यूज ले रहे हैं रेपिटेशन में, सबको लेके उनकी एवरेज ले लेंगे। तो हमारे पास अगर मल्टीपल क्वांटिटीज आ रही हैं, 2-3 हमारे पास आ चुकी हैं, तो हमने क्या करना है, सबको ऐड करना है और टोटल नंबर पे डिवाइड करके उसकी एवरेज ले लेनी है। तो जैसी एवरेज लेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा सोल्यूशन होगा। सेकंड एरर है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। अब हमारे पास इस वर्ड से ही क्या पता चल जाता है कि ये एरर सिस्टम के थ्रू आया है। कौन सा सिस्टम? जिसको आप यूज कर रहे हो। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब आप यूज कर रहे होते हो, अगर उसमें ही एरर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप जितनी भी रीडिंग उस इंस्ट्रूमेंट से लोगे वो हर एक के ऊपर असर डालेगा। तो क्या हुआ कि जितनी भी मेजरमेंट्स इस इंस्ट्रूमेंट से लेंगे उसको इक्वली ये क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, उस पर असर डालेगा और हर दफा हर एक की रीडिंग डिफरेंट देता रहेगा। तो ऐसा एरर क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक एरर। अब इसके रीजंस क्या हो सकती हैं? इसकी हमारे पास 2 तरह की रीजंस हैं। एक तो ये कि आपका जो ऑपरेटर्स था उसमें जीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा था। जीरो एरर का क्या मतलब होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसके ऊपर 2 तरह के स्केल बने होते हैं। अगर दोनों स्केल का जीरो आपस में ज्वाइन नहीं कर रहा, इट मीन्स वहां पे जीरो एरर एग्जिस्ट करेगा। पॉसिबल है कि ये लेफ्ट पे चला जाए, पॉसिबल है ये राइट पे चला जाए। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही होगी कि जीरो आपस में अटैच नहीं हो रहे, तो वहां पे हमारे पास जीरो एरर एग्जिस्ट करता है और सिस्टमैटिक एरर की सबसे बड़ी वजह ही जीरो एरर है। सेकंड हमारे पास क्या है कि इनकरेक्ट मार्किंग्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट। अब क्या होता है कि आप घरों में स्केल भी यूज करते हो, कोई लाइन लगानी होती है, मार्जिन लगाना होता है, आपके पास स्केल है। समटाइम वो जो स्केल के ऊपर स्केलिंग हुई होती है कि यहाँ इतना 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उसको आप किसी और से मैच करो तो वो बिल्कुल भी एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा होता है। लाइक ये 1 यहाँ पे था और ये यहाँ पे आ गया, इसी तरह 2 इस साइड पे है तो ये थोड़ा इधर चला गया। तो जब आपकी अप्रोप्रिएट मार्किंग नहीं हुई होगी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तब भी हमारा सिस्टमैटिक एरर एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास रीजंस के बाद क्या आता है कि हमने इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, मीन्स इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन में हमारे पास सबसे अच्छी जो चीज है वो ये कि हम कंपैरिजन करें। जो चीज आपको एक्यूरेट लग रही है कि ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है और आप उसके साथ अपने वाले इंस्ट्रूमेंट को मैच करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और इससे आपका क्या होगा कि अगर जीरो एरर एग्जिस्ट भी कर रहा होगा तो आप वहां पे जीरो फैक्टर अप्लाई कर सकते हो। तो क्या सोल्यूशन आते हैं? एक तो आपने कंपैरिजन करना है और इस कंपैरिजन का नाम फिजिक्स में कैलिब्रेशन है। और उस कैलिब्रेशन के बाद जितना भी डिफरेंस आ रहा होगा, जब आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे अपनी मेन रीडिंग में, तो आपका सिस्टमैटिक एरर खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास एरर्स के बाद क्या जाती हैं? अनसर्टेनिटीज। एरर्स क्या होती हैं? वो गलतियां जो कि हमें कंसीडर करना मस्ट होती हैं। अगर हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारी सारी रीडिंग्स खराब हो जाएंगी। लेकिन अनसर्टेनिटी क्या होती है? एरर तो है लेकिन ये कोई बहुत हमारे पास डिफिकल्ट एरर नहीं है जिसको हैंडल नहीं कर सकते या जिसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस में रखें। तो अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है कि हर मेजरमेंट को ये थोड़ा बहुत तो चेंज कर रही है लेकिन हमें करीब करीब वैल्यू मिल रही है एग्जैक्ट वैल्यू के। तो जब भी आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू के करीब तरीन वैल्यू आ रही हो, लेट सपोज हमारे पास ये बिल्कुल 1 है, आपके पास क्या वैल्यू आती है? 1.01। तो क्या है? ये एग्जैक्ट वैल्यू के करीब तरीन है। अब हम इस वैल्यू को ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे एरर एग्जिस्ट कर रहा है, बल्कि हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है। अब इस अनसर्टेनिटी की रीजंस क्या है?
इसकी बेसिकली 3 रीज़न हैं। पहली रीज़न ये है कि आपके पास जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें भी अगर थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं तो आपकी रीडिंग चेंज हो सकती है। लेट्स सपोज आप पानी को देख रहे हो और आपने पानी की मेजरमेंट लेनी है। क्या होगा कि अगर अब आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो चुका है उस पूरे रूम का या जहाँ पे भी आप मेजर कर रहे हो, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली इफेक्ट आएगा आपकी वैल्यू पे। इट मीन्स कि जब थोड़ी बहुत भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होती हैं तो आपकी वैल्यू में चेंज आता है। सेकेंडली कि जितने भी आपके पर्सन्स की सेंसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। अगर वो पर्सन बहुत केयरलेस होके या अब बिल्कुल ध्यान देके काम नहीं कर रहा तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे वैल्यू को कर सकता है। और तीसरी हमारे पास चीज़ आ जाती है लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। लिमिटेशन का क्या मतलब है, अगर आपको एक रीडिंग लेना है और आपका स्केल छोटा है लाइक 6 सेंटीमीटर्स का है, लेकिन आपको रीडिंग लेनी थी 6.5 की, तो आप क्या करते हो, पूरी स्केल की रीडिंग लेके और थोड़ी सी खुद से हाफ पॉइंट आगे बढ़ा लेते हो। इट मीन्स कि अब आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ने लिमिट कर दिया था, लिमिट दे दी थी कि 6 सेंटीमीटर तक आप मेजर कर सकते हो। उसके बाद जो आप ये 0.5 को कवर करना चाहते हो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत चेंज करके और यहाँ पे अनसर्टेनिटी को डेवलप कर सकते हो। इस वजह से हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रॉपर एरर नहीं कहलाती, लेकिन हम इसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं।